फ्रेंड्स, मुझे पता है आप लोगों का एसएससी का एग्ज़ाम जो है कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आज मैकेनिकल वालों के लिए एक अच्छा सा वीडियो बना के लाया हूँ, जिसमें 27 अक्टूबर की पहली शिफ्ट में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को लेके मैं आप लोगों को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो 27 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट मतलब कि मॉर्निंग शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए उनमें से पहला मतलब कुछ क्वेश्चंस में से सीक्वेंस चेंज हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन सेम थे। तो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर एंट्रोपी का फार्मूला पूछा गया था, जिसमें ऑप्शन दिए, बहुत सारे ऑप्शन दिए थे। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो चेंज इन हीट अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हम लोगों को पता है एंट्रोपी का फार्मूला वो क्या होता है, यूनिट क्या होती है, किलो जूल पर केजी केल्विन होती है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया था वो CP/CV फॉर मोनोएटॉमिक गैस में लिखा हुआ था स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम रेशियो जो है मोनोएटॉमिक गैस के लिए कितना होता है। तो ये होता है 1.67 किलो जूल पर केजी केल्विन। और एक पूछा गया था CP/CV फॉर ट्राई एटॉमिक गैस के लिए, तो ये होता है 1.33 किलो जूल पर केजी केल्विन। तो अब आप लोगों के माइंड में आ जा रहा मोनो हो गया, मोनो एटॉमिक गैस हो गया, ट्राई एटॉमिक गैस हो गया। और डाई एटॉमिक गैस के लिए कितना होता है, तो ये होता है 1.4 जो डाई एटॉमिक गैस के लिए होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें पूछा गया था एंथैल्पी का फार्मूला। तो फार्मूले को में ऑप्शन जो दिए होते वो थे इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, एंड अदर ऑप्शन था इंटरनल एनर्जी माइनस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। दिस टाइप ऑफ 4 ऑप्शन आप लोगों के पास थे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, U+PV। जो एंथैल्पी होता है वो इंटरनल एनर्जी और प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो सम होता है वो होता है एंथैल्पी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। वर्क डन ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कोई हो रहा हो तो उसमें जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अदर एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे, तो ये सब आप लोग बिल्कुल याद रखना, ये कॉन्सेप्ट है। तो वर्क डन ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस इज इक्वल टू 0। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, और वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू P/dV। तो जो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क जो है ऑलरेडी 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर शार्प एज ओरिफिस। ओरिफिस क्या होता है आप लोगों को पता ही है। ओरिफिस में जो लॉस होता है वो मैक्सिमम होता है, इसलिए इसमें कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है वो कम होता है। उसका रेंज होता है 0.62 to 0.76। तो ऑप्शन में था 0.66, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 0.66 कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD की वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर 7, फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का फार्मूला क्या होता है, CD इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इंटू कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हो गया CD इज इक्वल टू CV इंटू CC। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्चार्ज इज मेजर्ड विथ, मतलब डिस्चार्ज को हम किससे मेजर करते हैं, तो ये मेजर करते हैं, ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन थे, करेक्ट ऑप्शन जो होगा वेंचुरीमीटर होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं, प्रेशर इज मेजर्ड विथ, किससे, प्रेशर हम किससे मेजर करते हैं, मैनोमीटर से। मैनोमीटर से एक और क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, स्मॉल प्रेशर इज मेजर्ड विथ, मतलब स्मॉल प्रेशर हम किससे मेजर करते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा इंक्लाइंड मैनोमीटर। तो 10 क्वेश्चन ये डिस्कस हो चुके हैं। अब और भी 10 क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो 11th क्वेश्चन क्या है, शेप ऑफ U ट्यूब मैनोमीटर। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए थे, इस टाइप का ऑप्शन दिया था, इस टाइप का ऑप्शन दिया था, ये U टाइप का ऑप्शन दिया था और V टाइप का दिया था। तो U ट्यूब मैनोमीटर का शेप कैसा होता है, आप सब लोगों को पता है कि ये U शेप का होता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
टू नो स्टेबिलिटी ऑफ सॉरी ये गलत लिख दिया था। टू नो स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी हमें क्या जानकारी चाहिए? वी मस्ट नीड मेटासेंट्रिक हाइट। अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रहा है या सबमर्ज कर रहा है तो किस टाइप की स्टेबिलिटी है उसमें, उसको हम जानने के लिए हमें क्या जानकारी चाहिए? मेटासेंट्रिक हाइट हमें नोन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। इन केस ऑफ बॉडी इन फ्लूइड फोर्स एक्टिंग अपवर्ड इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। अगर कोई बॉडी किसी फ्लूइड में है तो उस पर जो फोर्स अपवर्ड लगता है जो कि उस बॉडी की वेट के बराबर होता है, उस फोर्स को क्या कहते हैं हम? तो उस फोर्स को सभी लोग जानते हैं, बॉयंसी फोर्स कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 जो है, जेट रेशियो इन केस ऑफ फेल्टन व्हील क्या होता है? तो ये कैपिटल डी बाई स्मॉल डी होता है। यहाँ पे आप लोगों को जानना जरूरी है कैपिटल डी क्या है। कैपिटल डी क्या है? वो जो व्हील डायमीटर, और स्मॉल डी क्या है? जेट डायमीटर। तो कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, व्हील डायमीटर और जेट डायमीटर का जो रेशियो होता है वो होता है जेट रेशियो। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या? एनर्जी अवेलेबल एट इनलेट इज ओनली काइनेटिक एनर्जी। तो ये किस टाइप के टरबाइन में होता है? ये फेल्टन व्हील टरबाइन के केस में होता है या फिर इम्पल्स टरबाइन के केस में होता है। 16 क्वेश्चन, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर फंक्शनिंग इज अपोजिट ऑफ इनवर्ड फ्लो रिएक्शन। इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का फंक्शनिंग किस टरबाइन के फंक्शनिंग के अपोजिट होता है? तो ये किसके अपोजिट होता है? इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन के अपोजिट होता है फंक्शनिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। फ्लूइड रोटेट इन सर्कुलर मोशन बाय मीन्स ऑफ एक्सटर्नल मीडियम। किसी बाह्य बल से हम किसी फ्लूइड को किस सेंटर के अबाउट रोटेट करा रहे हैं, सर्कुलर मोशन में हो रहा है, तो किस टाइप का सर्कुलेशन है? तो वो फोर्स्ड सर्कुलेशन है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड प्रोवाइड एडमिटेंस ऑफ द मूविंग सरफेस। कोई दो सरफेस एक दूसरे के प्रति मूव कर रहे हैं तो उन दोनों के बीच में जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है? लुब्रिकेशन कहलाती है। 19th क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड रेजिस्ट मोशन। अगर किसी मतलब कोई दो सरफेस है उनके बीच में कोई फ्लूइड है, अगर वो रेजिस्ट कर रहा है तो उस फ्लूइड की कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो रेजिस्ट करता है? तो होती है विस्कोसिटी। अब क्वेश्चन नंबर 20, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। तो उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं जो इस रूल को फॉलो करता है? तो उसको हम कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड। तो ये आप लोगों से 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। अब आगे के 20 क्वेश्चंस आप लोगों से अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी दिखाएं ताकि लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस